हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, चलेंगे लाइब्रेरी, वहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे। कल संडे था, आज मंडे है, तो सावन के दूसरे सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं व्रत नहीं हूँ। अ, मैंने जो संडे वाला ब्लॉग है वो बेसिकली संडे रिवीजन ब्लॉग है। लाइक पूरा वीक जो पढ़ा है उसको रिवीजन किया है और उसी के साथ साथ एक नया गोल भी सेट किया है। तो वो अभी आज मंडे है, आज से कंप्लीट करना है। लाइक मुझे 600 पेज पढ़ने हैं आगे आने वाले 10 दिनों में। 600 पेज पढ़ने हैं और फुल लेंथ टेस्ट देना है और उसके बाद आंसर राइटिंग भी करना है। तो हम इस ब्लॉग पे देखेंगे कि आज मैं कितना पढ़ती हूँ और कैसे मैनेज कर रही हूँ, मतलब क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे टाइम एलोकेट कर रही हूँ। तो वो सब हम इस ब्लॉग में देखते हैं। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो ये शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो एंड कमेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो, ये ब्लॉग अभी तो शुरू हो गया है, मैं चलती हूँ लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी में मिलेंगे। लेट्स गो। हाय फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी और देखते हो मैं यहाँ पे क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले ये क्लचर है, व्हाट्स इन माय बैग कर सकते हैं। ये नोटबुक मैंने हाथ में ली थी और ये आईपैड है और ये है नोट्स जिसमें मैं पीसेस का पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करके और जो क्वेश्चंस है वो लिख रही हूँ। ये है कुछ स्टिकी नोट्स, ये है लॉकर की चाबी। अभी मुझे अपना आईपैड भी चेंज करना है, लेकिन जो पहला चीज़ तुम्हारी लाइफ में जो होता है उसकी अलग ही बात होती है, उसके साथ अलग ही लगाव होता है। मुझे ये आईपैड अपने भाई को देना है। तो मैंने कल ही सोचा कि मुझे अभी नया सब पढ़ना पड़ रहा है, तो जो आईपैड को ट्रांसफ़र करना होता है, लाइक जो मैं इसमें रखी थी सारा आईपैड मैंने दूसरे वाले में ट्रांसफ़र कर लिया है सारा प्रोडक्ट। लेकिन अगर अभी मैं कुछ नया बनाऊँगी तो ये इसमें रह जाएगा और मुझे इसे पूरा रीसेट करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि कल से अब अपना नया वाला आईपैड यूज़ करूँगी। अभी तक मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, बट अभी करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें नया कुछ कर नहीं सकती। उसको दे दूँगी तो फिर कैसे मैनेज करूँगी और मेरा एग्ज़ाम भी है, तो इस वजह से। तो चलो वो सब ठीक है। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफ़ी। लाइक मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ने चल रही हूँ और ज्योग्राफ़ी की घटनाचक्र लगभग 600-700 पेजेज़ हैं, तो उसको मुझे 10 दिन में ख़त्म करने हैं। तो वो देखेंगे कि मैं कैसे ख़त्म करती हूँ और कैसे पढ़ती हूँ। अभी ये मेरी पुरानी पीसेस की नोट्स है। लाइक इसमें मैंने कुछ ऐसे न्यूज़पेपर को के ऑथर कौन हैं और भी जो चीज़ें होती हैं, जो पीसेस से रिलेटेड पूछा जाता है, वो मैं इसमें लिखी थी। अभी 3:04 हो रहे हैं। मैं टाइमर लगाए बिना नहीं पढ़ती हूँ, तो हम टाइमर लगाते हैं। मेरे पास ये फ्लिप क्लॉक का टाइमर है, इसको इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। लाइक परमानेंटली फ्री हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे विजेट्स हैं, उसे तुम यूज़ कर सकते हो। बट मैं ऐसे परचेज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब तक मैं बुक वगैरह खोलती हूँ तब तक एक ऐड आता है 1 मिनट 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का आता है। तो तुम उसे देख लो, तो ये परमानेंटली फ्री हो जाता है। तो मैंने जब तक वो सब करती हूँ तब तक ये हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी ऐसा परचेज़ नहीं कर रही हूँ। और ऐसे एक इसकी भी थियरी है। लाइक जो भी ऐप्स तुम डेली यूज़ करते हो उसको अगर परचेज करना हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसकी एक थियरी है जो कि मैंने देखा था या पढ़ा था। बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है। अगर तुम्हें जानना होगा तो तुम मुझे कमेंट करना, तो मैं अगले वीडियो में ये थियरी बताऊंगी। लाइक जो हम यूट्यूब देखते हैं उसमें जो ऐड आता है, तो उसके लिए क्या हमें एक सब्सक्रिप्शन जो प्लान होता है जिसमें ऐड नहीं आता है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से कोई भी ऐप, जैसे मान लो मैं ये फ्लिप क्लॉक यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें 1 मिनट का ऐड आता है। इसका कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है, लाइक 500-600 रुपए का होगा, वो अनलिमिटेड है। लाइक तुम उसे ले लो तो फिर तुम्हें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और वो हमेशा चलेगा। तो वो लेना चाहिए कि नहीं, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। तो अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगी ये थ्योरी बताने की, समझाने की। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हो तभी वो चीज़ें बताने का मतलब होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अगर तुम पूछोगे तो ऑफ़ कोर्स मैं बताऊँगी। मेरे अंदर वो बहुत ज़्यादा है। लाइक वो जो टीचिंग का टीचर का वो होता है ना, लाइक किसी को भी कोई चीज़ समझा दो, कोई एक फ़िलॉसफ़ी ये वो। और मैं थोड़ा-सा ये फ़िलॉसफ़ी की तरफ इंक्लाइंड भी हूँ। मेरी लाइफ़ जो है वो थोड़ी-सी उम, इंक्लिनेशन है मेरा उसकी तरफ। लाइक मैं फ़िलॉसॉफ़िकल बहुत ज़्यादा इंसान हूँ।
यहाँ पे मैं मेंस का सारा पीवाईक्यू देख रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन आता है, कौन-सा एरिया कितना कवरेज है उसका। हाय, अभी मैं आई हूँ लाइब्रेरी से, तो मुझे कुछ खाना है, वो खाएँगे हम और उसी के साथ-साथ मुझे अपना आंसर चेक करना है, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूँ। तो अभी मैं डेलवॉय ही यूज़ कर रही थी। मैंने आप लोगों को पहले भी डेलवॉय के बारे में बताया और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि स्पीड, एक्यूरेसी के बारे में। अभी डेलवॉय में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लाइक वो स्पीड बेटर कर दिए हैं, हिंदी मीडियम वाले भी प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं अपना हिंदी में सब कुछ, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे वो टेस्ट जनरेशन हो, कुछ भी हो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए तो आप टाइप कीजिए delvoy.com/UPSC, एक ऐसा पेज खुल के आएगा। तो जैसे आपने मान लो आंसर राइटिंग करी है और आपको इवेलुएट करना है, तो आपको जाना है मेंस इवेलुएटर पे। यहाँ पे क्लिक करो। जैसे एक आंसर राइटिंग किया है तो सिंगल आंसर, कई ज़्यादा आंसर है तो बल्क इवेल्युएशन पे क्लिक कर सकते हो। आपने किस लैंग्वेज में लिखा है, लाइक हिंदी में आपने आंसर लिखा है या फिर इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। अब कौन सा पेपर है, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, तो मैंने जीएस पेपर 1 से लिखा है तो जीएस पेपर 1 हो गया। कितने मार्क का जो आपने क्वेश्चन लिखा है वो कितने मार्क्स का है, तो वो भी सिलेक्ट कर लो। लाइक मैंने 10 मार्क्स का लिखा है। और अब यहाँ पे देखो कि हाउ डू यू वांट टू इवेल्युएट योर आंसर, लाइक स्टैंडर्ड, क्रिटिकल, फास्ट। जो फास्ट होगा उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी रहेगी, मतलब थोड़ा सा एरर आएगा। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डालो, ये ऑप्शनल है। लाइक एआई जो है वो आपका क्वेश्चन पढ़ सकता है, तो ये ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो। फिर आप यहाँ पे जाके अपना आंसर अपलोड कर दो और इवेलुएट माय आंसर पे क्लिक करो। ये मेरा रिजल्ट है जिसमें मुझे 10 में से 6.6 मिला है। ये यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ये गुड पॉइंट था, ये भी अच्छा पॉइंट था। यहाँ पे है डेप्थ मिसिंग है। और तुम ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तुम्हारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, बाद में तुम उसमें और अदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लाइक लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम अपना आंसर इवेलुएट कर सकते हो, क्या तुम्हारी वीकनेस है यहाँ पे भी रहेगा, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे रहेगा, तो उसी हिसाब से तुम अपना आंसर इंप्रूव कर सकते हो। यूपीएससी टेस्ट जनरेटर, यहाँ पे तुम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक किस लैंग्वेज में तुम्हें टेस्ट देना है, इंग्लिश, हिंदी, कौन सा एग्जाम देना है, प्रीलिम्स या मेंस। जैसे अगर आपको मेंस के आंसर लिखना है तो वो सेलेक्ट कर लो, कौन से पेपर से लिखना है, पेपर 1 से लिखना है तो पेपर 1 सेलेक्ट कर लो। जनरेट टेस्ट पे क्लिक करोगे, अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 40 मिनट तुम्हें मिले हैं, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। इस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और इसको अनलिमिटेड एक्सेस करने के लिए तुम डेलवॉय का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें मेरा कूपन कोड रे यूपीएससी डालोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि डेलवॉय में नया अपग्रेड आया है, यस यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और जो भी अगर तुम यूज करते हुए कुछ भी फीडबैक है, लाइक कुछ भी चीजें तुम्हें प्रॉपर नहीं लग रही है, तो तुम कमेंट करके बताना। डेलवॉय अपने यूजर्स को सुनता है और उसी हिसाब से उसको इम्प्रूव करता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक इट आउट। समय शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने कुछ अभी ज्योग्राफी से भी आंसर लिखा है और बारिश होने वाली है। इस वज़ह से मैंने सोचा कि चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी-थोड़ी सी जुकाम भी हो रही है। अगर आवाज़ से अभी पता चल रहा हो तो पता चल रहा होगा। तो 5 बजे मैं गई थी, 5:16 पे मैं वापस आ गई। रास्ते से मैंने कुरकुरे लिया था क्योंकि मेरा ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा था। जबकि ये खाने के बाद मेरा दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मन करता है पहले ऐसी चीज़ें खा लो, और जब मैं खा लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट बहुत बुरा लगता है। बट फिर भी मैं खा रही थी क्योंकि ऐसा होता है ना, आई डोंट नो तुम लोगों को पता है कि नहीं, तुम लोग सॉरी, आप लोगों को पता है कि नहीं, पर ऐसे अगर साथ में कुछ खाने का थोड़ा बहुत रखे रहो तो कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी ये वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जुकाम हो गया है। मैं थोड़ा-सा बारिश में भीग गई थी, शायद इसी वज़ह से मुझे जुकाम हो रहा है। वैसे मैं मुझे बहुत टाइम बाद हो रहा है। आई फ़ील लाइक कि इस साल में मैं पहली बार ऐसे बीमार पड़ रही हूँ, लाइक जुकाम हो रहा है। और जुकाम जब होता है तो बहुत अजीब-सा लगता है, वो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं टेम्परेट साइक्लोन, लाइक जितने भी साइक्लोन्स हैं, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, पीसेस का पेपर देखी थी, तो वहाँ पे मेंस में क्वेश्चन आया था तो वही पढ़ रही थी अच्छे से, क्योंकि एकदम प्रॉपर आया था कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फॉर्मेट होता है, वो लैंड पे आता है तो उसका वो इंटेंसिटी कम हो जाता है, तो ऐसे टाइप्स का क्वेश्चन था। तो मैं उसके उसके लिए अपने नोट से अच्छे से पढ़ रही थी। वेल उसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, अभी आज जाके लिखूंगी, मतलब दूसरे दिन उसकी लिखूंगी। तो बस लाइब्रेरी में यही कुछ टाइम था। मैंने आज क्या पढ़ा, आज मैंने ऐसा अभी वो 600 पेज में से मैंने 10 पेज भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि 10 पेज पढ़ा है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम से मुझे पढ़ना है अभी।
क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैं अभी कोई भी वो घटना चक्र नहीं ले रही हूँ, सबका पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं अपने वाले आईपैड में पढ़ना था मुझे, इस वजह से मैं आज अपनी सिर्फ़ नोट्स रिवाइज़ करी, न्यूज़पेपर किया और आंसर लिखा, बस यही इतना काम किया। आज का जो दिन था, आज की जो पढ़ाई थी, उसी में से भी शायद कुछ मैंने 8 घंटे का टाइमर लगाया था, पूरा नहीं हो पाया, लाइक 28-28 मिनट बच गए थे। पर यही रहा आज का दिन, काफ़ी ठीक-ठाक था, ठीक-ठाक सा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, जो मैं टारगेट सेट की थी वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाया। बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।